हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र पाल। आज स्टार्ट करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए क्लास थर्ड होगी। मैथ की 2 क्लास शायद हो चुकी हैं, आज तीसरी या चौथी क्लास है। ठीक है, आज शायद तीसरी क्लास है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 12 तारीख से 20 तारीख के बीच में जिन प्रशिक्षुओं का बैक लगा है उनका एग्ज़ाम होना था। ठीक है, तो एग्ज़ाम उसी डेट पर होगा और अब टाइम भी बहुत कम है। चलिए, तो आज उसके लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के लेके आए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हैं, 8 से 10 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में उनके आने के पूरे चांसेज है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास थर्ड मैथ की डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, यदि कोई इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। यदि तुम्हें पता है कि जिनका बैक नहीं लगा, जो प्रशिक्षु पास हो गए हैं, वो भी एक स्टूडेंट है। अगर आप भी स्टूडेंट है तो यू कैन डू इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर एक आयत है और उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है। एक आयत जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो देखते हैं। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक आयत जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, यानी कि एक आयत है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है भाई साहब? 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। तो पूछ क्या रहा है? तो इसका क्षेत्रफल। तो पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है भाई साहब लंबाई गुणे चौड़ाई। जो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अगर जो आपको फार्मूला पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लंबाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 18 9 होता है 162। कितना हो जाएगा? 162 सेंटीमीटर। जो इसका आयत का जो क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 162। एरिया है, स्क्वायर में लिखा जाता है वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर जिसको नोट करना है तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आज 10-12 क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको मैंने छांट कर इन क्वेश्चन को मैंने निकाला है आप लोगों के लिए, जिससे कि इससे अधिक आपके क्वेश्चन आ सके एग्जाम में। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, क्वेश्चन है सेकंड नंबर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर
18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं एवं 12 सेंटीमीटर हैं एवं 12 सेंटीमीटर हैं, तो कह रहा है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई साहब? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, चलो देखो, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? विकर्ण दिए गए हैं। विकर्ण 18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का एरिया फाइंड करना है, यानी क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो आपको आना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो नहीं आता है तो लिख लीजिए। ठीक है, चलो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, ये क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, 1/2। पहला विकर्ण कितना है? 18 सेंटीमीटर। पहला विकर्ण 18 सेंटीमीटर गुणे दूसरा विकर्ण कितना है? 12 सेंटीमीटर। पहला 18 और दूसरा 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 9 जा कितना हो जाएगा? 18। क्या बचा? 9 गुणे 12। 12 भैया कितना होता है? 108। क्या होगा भैया? 108। क्या पूछा था? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछा था ना, क्या हो जाएगा? वर्ग, काहे में पूछा था? सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 108 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर जो आपको इसका भी फार्मूला पता होता तो आप आसानी से इसे कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC में देखते हैं क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है। कोण का साइन ऐसा होता है। ठीक है, कोण ABC क्या है भैया? समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश है। ठीक है, कोण ABC समकोण है। समकोण है, कोण ABC समकोण है। तो आगे कह रहा है यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी AB जो साइड है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, आगे है BC बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो पूछ क्या रहा है? तो CA की लंबाई ज्ञात करो। तो CA की लंबाई ज्ञात करो। तो CA की लंबाई क्या होगी? तो CA की लंबाई क्या होगी? चलिए क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में है त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है। AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो CA की लंबाई ज्ञात करो। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। ठीक है, ये इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। कोण ABC जो बीच में होता है वो समकोण होता है। ठीक है, कोण ABC यानी कि ये क्या भैया? समकोण है। ठीक है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AB ये है, AB साइड क्या है? ये AB बराबर कितनी सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। BC बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC क्या है? ये BC बराबर कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। तो कह क्या रहा है? CA की लंबाई ज्ञात करो। CA की लंबाई ज्ञात करो, ये ज्ञात करना आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, दो भुजाएं पता, अब एक समकोण त्रिभुज हो और दो साइड पता हो तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? चलो देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है।
समकोण के सामने की भुजा कर्ण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, ठीक है, ये हो जाएगी आधार, ये क्या हो जाएगी लंब, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण यानी AC, कर्ण कितना है AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, सॉरी AB का स्क्वायर, किसका स्क्वायर AB का स्क्वायर, ठीक है। BC कितना है भैया 24 सेंटीमीटर है, BC का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB कितना है 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, क्या होता है भैया 576, और प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब 576 और 49 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 की 5, हंसी लाया 1, 8 4 12 का 2, हंसी लाया 1, 5 1 6, कितना आ गया भैया 625 आ गया, यानी कि AC स्क्वायर बराबर 625, ठीक है। इधर वर्ग है, इधर से वर्ग घटेगा तो उधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, यानी कि हमें AC की वैल्यू चाहिए ना कि AC स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो √625। अब आपको ये पता होना चाहिए 625 कितने का स्क्वायर होता है, ठीक है, कितने का स्क्वायर होता है 625 कितने का स्क्वायर होता है, यहाँ तो 24 का स्क्वायर क्या होता था 576, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, ये काहे का स्क्वायर है भैया 25 का, ठीक है। AC बराबर क्या आ जाएगा 25, ये जो भुजा आएगी जो लंबाई पूछे थे CA की कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी भैया 25 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। कह रहा त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है, ठीक है। AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो CA की लंबाई, ठीक है। दो भुजा पता हो, अगर कोण समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा हम लोग निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण AC है AC का स्क्वायर बराबर आधार BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC कितना है 24 का स्क्वायर प्लस AB 7 है तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब BC का मान है 24 का स्क्वायर प्लस AB का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, AC स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 625। हमें AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें AC की चाहिए, तो इधर से स्क्वायर घटेगा तो उधर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। AC बराबर √625, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसी, ठीक है। चलो इरेज करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है सर्कल, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो आगे क्या कह रहा है उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है परिधि ज्ञात करना है, यानी कि सर्कल है, ठीक है। उसकी जो रेडियस है यानी त्रिज्या है कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि उसका क्षेत्र, उसके परिधि यानी कि इसकी परिधि भी ज्ञात करना है और इसका एरिया भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो उसकी परिधि यानी कि पहले हम क्या ज्ञात करेंगे उसकी परिधि। तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो लिखते हैं वृत्त की परिधि भैया होती है 2πr, क्या होती है भैया
2πr। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, चलो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ठीक है, आर मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी गई है? 14। कितना दी गई है? 14। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, बचा क्या? 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुणा 2, और 44 दूना क्या हो जाएगा भैया? 88। क्या हो जाएगा? तो हमारा वृत्त की परिधि आई है, कितना आई है? 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर कितनी आई है? 88 सेंटीमीटर। अभी हमें ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। चलो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर, यानी कि चाहे कहो 14 गुणे 14 या 14 का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे 14 गुणे 14। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, क्या बचेगा? 22 दूना 44, और 44 गुणे 14, 44 गुणे 14 कितना आ जाएगा? 14 चौके 56 की 6, हासिल आया 5, और 14 चौके 56, 56 और 5 कितना होगा? 56 4 कितना होगा? 60, 60 1 61, यानी कि 616। क्षेत्रफल पूछा है तो क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हम परिधि निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। 2 इंटू पाई के प्लेस पर 22/7 गुणे जो रेडियस दी गई है, नहीं त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी परिधि आ गई है वो 88 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई के प्लेस पर 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर, यानी 14 गुणे 14, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 गुणे 14 कितना आ जाएगा? 616। 616 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए अगर जो लोग नोट करना चाहते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, चलिए देखिएगा, 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर आगे क्या कह रहा है? एक बड़ा घन बनाया गया। एक पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। ठीक है, यानी कि 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। तो कह रहा बड़े घन का आयतन ज्ञात करो। क्या? बड़े घन का आयतन ज्ञात करो। तो बड़े घन का आयतन क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है, बड़े घन का आयतन क्या होगा। ठीक है, अच्छा किसकी बात कर रहा? घन के आयतन की। ठीक है, यानी पहले दो घन थे, उसको पिघलाया गया, पिघलाने के बाद उसको एक बड़ा घन बना दिया गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले हम दो घन, यानी कि पहले घन की बात की जा रही है ना, यानी कि घन का आयतन की बात की जा रही है। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो यानी पहले घन का आयतन हम मान लेंगे, पहले घन का आयतन क्या मान लेंगे? पहले घन का आयतन, दो घन है ना, तो पहले घन का आयतन। अब तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। पहली भुजा कितनी है भैया?
भुजा क्यूब यानी कि भुजा को ए भी मान सकते हो, यानी कि बराबर ए क्यूब। पहली भुजा ए क्यूब, ए का मान कितना है 9, तो 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 9 नवैया 81 नवैया 732, क्या हो जाएगा 732 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे घन का आयतन क्या भैया मान लेंगे, दूसरे घर का आयतन, दूसरे घन का आयतन यानी भुजा क्यूब, भुजा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64, क्या हो जाएगा 64। तो कह रहा तो बड़े घन का आयतन ज्ञात करना, यानी कि बड़े घन का जो आयतन होगा दोनों छोटे घनों के आयतन के बराबर ही तो होगा। ठीक है, तो बड़े घन का आयतन बराबर छोटे घनों का आयतन बराबर दोनों घनों का आयतन। ठीक है, बराबर दोनों घनों का आयतन, यानी बराबर दोनों घनों का आयतन, यानी कि जो बड़ा घन बना है इन दोनों घनों को मिलाकर ही बना है। ठीक है, तो दोनों घनों का आयतन, पहले घन का आयतन कितना आया है 732 और प्लस दूसरे घन का आयतन कितना आया है 64। तो 732 और 64 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 9 4 13 का 3 हासिल आए 1 7 7 2 9 और ये 793, कितना आ जाएगा भैया 793। ठीक है, तो पूछा क्या था बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन क्या आ जाएगा 793 घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। 4, 11, 16 प्रश्न है 4, 11, 16, 4, 11, 16, 15, 12, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात करो, की माध्यिका ज्ञात करो, की माध्यिका ज्ञात करो, की माध्यिका ज्ञात करो। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम छांट के लेके आए हैं। ठीक है, इसकी माध्यिका हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी आरोही क्रम में। आरोही क्रम में पहले लिखो, पहले काहे में लिखो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है छोटे से बड़े की ओर, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है 4 ही है ना। फिर 4 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद क्या है 7 है, 7 के बाद क्या है 9 है, 9 के बाद क्या है 10 है, 10 के बाद क्या है 11 है, 11 के बाद क्या है 12 है, 12 के बाद क्या है 12 के बाद है 15, 15 के बाद क्या है 16। ये तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि नंबर n बराबर कितने हैं 9, n बराबर कितने हैं 9। ठीक है, लेकिन 9 क्या है विषम है कि सम है, ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है विषम। जब पदों की संख्या विषम हो, क्या हो, जब पदों की संख्या विषम हो तो हमारा जो माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2। तो हमारा माध्यिका का फार्मूला क्या होता है n+1/2। n के प्लेस पर 9 क्या लिख देंगे 9 और +1 और बटे 2। ठीक है, 9 + 1 यानी कि 10 और बटे 2, 2 1 2, 2 पंचे 10, क्या आ जाएगा बराबर का 5वां पद। कौन सा पद हो जाएगा 5वां पद। अब इसमें 5वां पद कौन है 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है 10, 5वां पद क्या है 10। बिल्कुल सही। ठीक, समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न को सरल कीजिए। क्या है? निम्न को सरल कीजिए। निम्न को सरल कीजिए, निम्न को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्या सरल करना है? 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3xy प्लस 7y, इसको हमें सरल करना है। तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ ये काहे में है? ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है भैया? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस 3xy स्क्वायर का इन सब पद में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। पहले इसमें होगा, फिर इसी का इसमें होगा, फिर इसी का इसमें होगा। ठीक है, ये इसी का पहले इस पद में, फिर इसी का इस पद में, फिर इसी का इस पद में। चलो देखो बढ़िया, 3xy स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले किसमें हो जाएगा? 2x में। तो यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब इसका इसमें होगा, यानी 3xy स्क्वायर का किसमें होगा? 3xy में हो जाएगा। अब यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस। अब 3xy स्क्वायर का किसमें होगा? 7y में गुणा 7y। ठीक, पहले 3xy स्क्वायर का 2x में गुणा। ठीक, प्लस माइनस माइनस 3xy स्क्वायर का 3xy में गुणा। ठीक, प्लस 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 3xy स्क्वायर का गुणा 7y में। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 दूनी 6, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 2, यहाँ पर y की पावर 2। ठीक, माइनस 3 त्रिका 9, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 3, प्लस 3 सते 21, x से अकेला है ना, x लिख देंगे, y की पावर 2, y की पावर 1, 2 1 3, y की पावर 3। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और इसी टाइप का देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई इंटू x माइनस वाई प्लस 2। ये क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, यानी कि इसका इस सब पद में क्या होगा? गुणा होगा। पहले इसका इसमें हो जाएगा, फिर इसी का इसमें हो जाएगा, फिर इसी का इसमें हो जाएगा। कर दीजिए। ठीक है, 2x स्क्वायर वाई का गुणा पहले इसमें यानी x है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर वाई का गुणा y में। ठीक है, प्लस यहाँ प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस। ठीक है, 2x स्क्वायर वाई का गुणा 2 में, तीनों में हो गया इसका गुणा। अब यहाँ पर कर लीजिए, 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 2, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 2 1 3 और y अकेला है। ठीक, माइनस 2, x की पावर 2 अकेला है, y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2। ठीक है, प्लस 2 दूना 4 x स्क्वायर वाई। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्वेश्चन समझ में सभी आ गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि लगभग जो क्वेश्चन आज मैं बताया हूँ इसी टाइप के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।